बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन में ज़नुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत लजीज मज़ेदार सिंधी बिरयानी है और सिंधी दम बिरयानी भी इसको कहा जाता है और इसमें आलू भी शामिल होते हैं, मगर मैंने सिर्फ चिकन ही लिया है। उसके लिए सबसे पहले 1 किलो हमने चिकन ले लिया है और धो के छलने में पानी उसका खुश्क कर लिया है। और ये हमने टमाटर लिए हैं, 4 से 5 अदद बड़े टमाटर हैं। इसमें इमली है, सौंफ है और 12 से 15 हरी मिर्ची हैं। उसके साथ मैंने साबुत धनिया और ज़ीरे को ब्लेंडर कर लिया है। सबसे पहले हम ये प्याज को फ्राई करेंगे गरम ऑयल में और निकाल लेंगे आखिर में गार्निश के लिए। फिर हम ये गरम मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच काला ज़ीरा लिया है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 से 3 ही सब्ज़ी इलायची हैं, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, आधी चम्मच काली मिर्ची है और 12-15 जैसे हमारी ये लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। और ये पीस के शामिल होगा जायफल, जावित्री और बादियानी फूल। और ये 4 चम्मच हम इस तरीके से भरकर दही के शामिल कर लेंगे मसाले के लिए। और आखिर में गार्निश के लिए ये हमने टमाटर काट लिए हैं इसे गोल गोल और हरी मिर्ची हैं और धनिया पुदीना बारीक काट लिया है। ये आखिर में प्याज के साथ हम जब फ्राई करके निकालेंगे तो आखिर में दम पर लगाएंगे। 1 कप भर कर हम ऑयल का ले लेंगे। प्याज को हम तलकर अपनी आखिर में गार्निश के लिए जो हमारे काम आएगी निकाल लेंगे। फिर अपनी चिकन शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम ये सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर रहे हैं, आधी चमची। बाकी हमारा ये साबुत गरम मसाला और काला ज़ीरा है इसके अंदर। बस इसको हल्का सा 1 मिनट भी नहीं, हल्का सा वो कर और चिकन शामिल कर लेंगे। बस हमें गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करना है और फिर चिकन शामिल करके दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। मसालों में मैंने कुटी हुई मिर्ची आधी चम्मच और हल्दी चाय का 1/4 चम्मच भी शामिल किया है। जब हमारी चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगी तो हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये हमारा छोटा चम्मच है तो मैं 4 भर के शामिल करूँगी। लहसुन अदरक खूब अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो ये सारे मसाले जो हैं हम शामिल कर देंगे ये और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी जो मसाले जो ये शामिल हमने किए हैं, बस इसको तेज़ आंच पर हम 5 मिनट भूनेंगे, 3 मिनट भूनेंगे और 2 से 3 मिनट दम पे कर लगा देंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है। मसाले के हिसाब से ये हल्दी जायका नमक शामिल करेंगे। बाकी हम जो चावल बॉईल करके जब हमारा मसाला भुन गया है तो हम ये जायफल, जावित्री हमने बारीक पीस लिया था और बादियानी को वो शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। चावल मैंने 4 गिलास लिए हैं और उसके हिसाब से मैं ये नमक शामिल कर दूंगी। 2 चम्मच भर के शामिल किया है। नमक अच्छा लगता है और उबले हुए चावलों में तो पानी निकल जाता है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। और 2 से 3 चम्मच ऑयल की शामिल करेंगे। बॉयल आ गया है तो हम ये चावल शामिल कर देंगे और एक कनी जब रह जाएगी जब हम अपने दम पे लगा देंगे।
ये हम दूसरी तह लगा रहे हैं, नीचे मसाला और चिकन था, ऊपर से हम ये लेयर लगा रहे हैं इसके मसाले की। और एक दफ़ा वापस से चावल शामिल करेंगे इसमें। जो हमारा ऑयल बचा था मसाले का वो आखिर में हमने इसे शामिल कर दिया है। कच्चा सा आता है, बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ऑयल वाले जो होते हैं चमकते हुए शायद। जर्दे का कलर में शायद मैंने आपको नहीं बताया था, जर्दे का कलर आखिर में शामिल कर दिया है। और अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। हमारी शानदार सी सिंधी बिरयानी तैयार है। व्यूअर्स, इसमें आलू भी शामिल होते हैं, मैंने वो नहीं डाले हैं, आप शामिल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये बनवाते और मुझसे खाते हैं, बार बार फरमाइश करते हैं इसकी। व्यूअर्स, आपको मेरी सिंधी बिरयानी पसंद आए इसकी रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।